राधा माधव राधा कुंज बिहारी जो की जय। सर्व अभिष्ट प्रदाता श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। श्री वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्र श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान शिल भारती गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। जय ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी श्री गुरुदेव की जय। श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी की जय। जय नित्यला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज की जय। तदीय शुभ आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। जय नित्यला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। सपाश शील प्रभुपाद की जय। समस्त रूपानुवर्ग की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री राधा दामोदर जू की जय। श्री दामोदर अष्टकम की जय। श्री सत्यव्रत मुनि की जय। श्री ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमामीश्वर सच्चिदानंद रूपम लासत कुंडलाम गोकुले ब्राजमान यशोदा वियोलोका लाघव माना परम इष्टमं अत्यां ततो द्रुत्य गोप्यारुदन्तं मुहुर्नेत्रा युगममृजां करां भोजयुगमेना तातङ्कनेत्रा मुहुश्वासकं पा त्रिरेकाङ्ककण्ठा स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिवत्तम् इति दृक्स्वालीला वीरानंद कुंदे स्वघोषं निमज्जन्ताम् आख्यापयन् तदीशितागेषु भक्तर्जिता त्वाम् पुनः प्रेमतास्तां शतवृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षां न मोक्षां वदिवा न चान्यहं वृणेहां वर्षादपि इदान्ते वपुरानाथ गोपालबालां सदा मे मनस्या विरास्तां किमोहम् इदन्ते मुखं भोजमव्यक्तनील कृतं कुन्तले स्निग्धरक्ते च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मौनस्या वीरास्ताम् अगं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्याति दीनं वतानु
गृहाणेश मामोऽज्ञमेदे अक्षिदृश कुबेरात्मजो बद्धमूर्तमजात्वत्त्वमुचितो भक्ति वाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति सकामे प्रयच्छ नामोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरे नामास्ते स्तुदाम्ने सुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयधरायत विश्वसदाम्ने नम राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमानन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नम राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं दामोदरा राधा दामोदरा दामोदरा राधा दामोदरा दामोदरा राधा दामोदरा जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय विश्वभानुनंदनी राधे राधे विश्वभानुनंदनी राधे राधे जय कीर्तिद सुंदरी राधे राधे जय कीर्तिद सुंदरी राधे राधे जय कानुमन मोहिनी राधे राधे जय कानुमन मोहिनी राधे राधे जय गुरुदेव लाडली राधे राधे श्रीला गुरुदेव लाडली राधे राधे जय राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम श्री राधा दामोदर जू की जय श्री दामोदर अष्टकम की जय श्री सत्यव्रत मुनि की जय श्री कार्तिक व्रत की जय श्री दामोदर व्रत की जय ऊर्जा व्रत की जय नियम सेवा व्रत की जय श्री श्रीमद् भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी की जय तदीय शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय श्री निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा धर्मतमा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय
जानवापतये नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को हरे कृष्णा। भक्तों से अनुरोध है, कृपा करके अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कल हम भक्त कि कार्तिक मास का महीना है, गुरु वैष्णवों की कृपा से हम सभी भक्त लोग प्रयास कर रहे हैं इसका अच्छे से पालन कर सकें। और पिछले 6 दिनों से हम 5 दिनों से कथा सुन रहे हैं। आज कार्तिक मास का छठा दिवस है। कल हम सभी भक्तों ने काम्यवन और अन्य अन्य बातों को रिवाइज किया था जो अभी तक हमने श्रवण की थी। कल अ, एक कथा रह गई जो कल चला गया। कल एक विशेष तिथि थी, श्री श्रीमद् भक्ति कुशल नरसिंह गोस्वामी महाराज जी की शुभ तिरोभाव तिथि थी। तो इनके विषय में थोड़ा सा सुन लेते हैं। तो ये भी श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य हुए और इनके विषय में हमारे परम गुरु जी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी बतलाते हैं कि ये मथुरा में रहते थे, श्री केशव जी गौड़िया मठ में ही। और परम गुरु जी इन्हीं के साथ भिक्षा करने जाते थे घर घर ब्रज में। तो महाराज जी की एक विशेषता थी कि जब भिक्षा करने जाते थे तो मानो किसी दिन भिक्षा नहीं मिली ठीक से, किसी ने अच्छे से एंटरटेन नहीं किया, तो ये निरुत्साहित नहीं होते थे। जैसे परम गुरु जी बता रहे, हम तो निरुत्साहित हो जाते थे, लेकिन हमने देखा महाराज जी निरुत्साहित नहीं होकर बल्कि क्या करते थे,
वहां जो ब्रज की रज होती थी, कहीं कहीं जगह की, कहते थे इसको इकट्ठा कर लो, इसको इकट्ठा कर लो। परम गुरु जी कहते हमें समझ नहीं आता था क्यों कह रहे हैं ऐसा। और फिर जो पोस्ट ऑफिस होता है जैसे, वहां पर जो पुराने पत्र होते हैं जो यूज के नहीं होते, उनको भी इकट्ठा करने के लिए कहते थे। तो परम गुरु जी कह रहे पहले तो समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं करने को। फिर देखा कि उन वस्तुओं को इकट्ठा करके, वो मिट्टी हुई या वो जो पेजिस थे, पत्र थे, तो क्या करते थे, वहां पर मठ में वापस जाकर उन वस्तुओं का प्रयोग करते थे भगवान की सेवा के लिए। वो कैसे? वो मिट्टी से क्या होगा, बर्तन धुलेंगे, ठाकुर जी के बर्तन अच्छे से धुलेंगे। और दूसरा, जो वो कागज वगैरह इकट्ठा किया, उससे हम अग्नि जलाएंगे, जिससे ठाकुर जी का भोग बनेगा। क्योंकि आज के समय में तो बड़ी आसानी से हमें ये वस्तुएं मिल जाती हैं। साबुन हो गया बर्तन साफ करने का, या आ, अग्नि हो गई, गैस चूल्हा, ये सब हो गया। लेकिन पहले इतना आसान नहीं था। और पहले मठों में ऐसे अच्छे से धन नहीं था। आजकल तो धन की कमी नहीं है मठों में, हर प्रकार की फैसिलिटीज हैं। लेकिन गुरुजी बताते हैं, परम गुरुजी बताते हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो इसलिए महाराज जी निरुत्साहित ना होकर दूसरी प्रकार की वस्तुओं को भी सेवा में लगा देते थे। तो परम गुरु जी बताते हैं, महाराज जी का आचरण ऐसा था कि ये एक भी वस्तु अपने लिए प्रयोग नहीं करते थे। उसको भगवान की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए ही प्रयोग करते थे। और ये इसके लिए एक बड़ी सुंदर इनके जीवन की कथा आती है। अब परम गुरु जी का नाम है, कार्तिक के पहले दिन ही हमने सुना था, उनका नाम है शिशीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी। तो वो ऋषिमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी इनके एक बड़े गुरु भाई हैं। किनके? ऋषिमद भक्ति कुशल नारसिंह गोस्वामी महाराज जी के। तो एक समय जब भिक्षा कर कर आए परम गुरु जी इनके साथ, तो उस दिन 250 रुपये कलेक्शन हुआ था। और उस समय 250 रुपये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन्होंने भिक्षा जब करके आए, तो परम गुरु जी के जो गुरु जी हैं, जो बड़े गुरु भाई हैं इनके, उनके हाथ में दिए 225 रुपये। उनके हाथ में दिए बस 225 रुपये। और 25 रुपये अपने पास रख लिए, कुछ सेवा के लिए चाहिए था इनको, अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं रखा, कोई छुपाने के लिए या उस भावना से नहीं रखा। लेकिन परम गुरु जी के गुरु जी श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को उनके शिष्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने पहले ही बता दिया था कि आज हमारी ये भिक्षा हुई है गुरु जी, आज 250 रुपये भी कलेक्शन हुआ। तो जब उनको पता चला, तो उन्होंने कहा कि लेकिन आज श्री भक्ति कुशल नारसिंह गोस्वामी महाराज जी ने तो मेरे हाथ में 225 रुपये दिए, 25 रुपये कहाँ है? तो कह रहे उनको बुला के लाओ। तो उनको बुला के लाए। तो उनसे पूछा, महाराज जी आज ये बता रहे हैं मेरे शिष्य की 250 रुपये का कलेक्शन हुआ था, आपने मेरे हाथ में तो 225 दिया। तो कहा, हाँ हाँ, वो 25 रुपये मेरे को ऐसे ऐसे ही सेवा में लगाना है। तो इनके बड़े जो गुरु भाई हैं, उन्होंने कहा ये अच्छी बात नहीं है, आप उस 25 रुपये को मेरे को दो। और ऐसे रखना अच्छी बात नहीं है, आप उस 25 रुपये को मुझे दे दीजिए। तो परम गुरु जी के गुरु जी ने लेकर 25 रुपये उसी समय तुरंत उनके हाथ में दे दिए। तो जब श्री श्रीमद भक्ति कुशल नारसिंह महाराज 25 रुपये दे रहे थे ना, देते समय उन्होंने कहा ये लो, मुझे नहीं चाहिए ये पैसे, थोड़ा सा खिंच गए। और उसी समय श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने तुरंत अपने हाथ में लेकर एक ही मिनट में उनको वापस लौटा भी दिए। तो उन्होंने प्रश्न किया कि जब आपको 25 रुपये वापस लौटाने ही थे, तो मेरे से मांगे क्यों थे? तो वहां बड़ा सुंदर विचार बताया श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने।
कि बात 25 रुपए की नहीं है। मुझे पता है आपकी बड़ी श्रेष्ठ भावना है, आप कोई भी वस्तु अपने लिए प्रयोग नहीं करते हैं, भगवान की सेवा के लिए ही लाते हैं, सब कुछ करते हैं, ये मेरे माइंड में क्लियर है ये बात। लेकिन इससे ऊपर एक विचार है कि जो ये कलेक्शन, जो भिक्षा आप करके ला रहे हो, किनके घरों से ला रहे हो? जो लोग क्या है, विषयी, इस संसार में इतनी आसक्ति है, उनके घरों में जा जाके मांग के लाते हो। वो तो पता नहीं कैसे, किस रूप में झूठ बोल के धन कमा रहे हैं, किस भावना से कमा रहे हैं। हर एक की भावना तो सेम नहीं होती। गलत कार्य करके भी धन कमाया जाता है, और धन को तो शास्त्र में बताया सबसे अपवित्र वस्तु है। इसको रखने से हमारी बुद्धि खराब होती है, धन संपत्ति को। तो मैंने क्या किया, उसको प्रभुपाद जी के चरणों में निवेदन किया, और फिर प्रभुपाद ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और फिर प्रभुपाद ने जो प्रसाद रूप में दिया वो मैंने आपको दिया है। इससे आपका बंधन नहीं होगा। देखो, ये बड़े सूक्ष्म विचार होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारे को समझ में नहीं आती इतनी आसानी से कि ये कैसी बात है। लेकिन बहुत चीजों के कारण हमारा जो माइंड है ना, वो कलुषित होता है, मतलब उसमें गंदगी आती है, डाइवर्जन आता है। इसलिए हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा ऐसी मन में आ रहा अभी, कि ठाकुर जी का भोग बन रहा हो, और उसको अगर कुत्ता दूर से देख लेना, तो शास्त्र में बताया वो भगवान को निवेदन नहीं किया जाता। अरे भाई, और उसी को अगर गायें देख ले या कोई और देख ले तो कोई बात नहीं, चिड़िया ऊपर से जा रही है, तो ये क्या मतलब है? तो बताया, कुत्ता इतना अपवित्र होता है, इतना अपवित्र, कि उसके जो कीटाणु हैं, जर्म्स हैं, वो देखने मात्र से ही उस वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं, और वो खाने लायक नहीं रहती वस्तु। वो देखने में लग रहा है साफ सुथरा, जैसे हम भागवत कथा में एक एग्जाम्पल सुनते हैं कि दूध का गिलास है, उसको सांप ने मुंह लगा दिया। देखने में तो उस दूध का गिलास ही लग रहा है, दूध ही है, सफेद दूध। लेकिन उसको जब वो ग्रहण करेंगे, पिएंगे, तो वो किसका कार्य करेगा? विष का कार्य, और हमारे को मार देगा। उसी तरह से वो जो भोग बन रहा है ठाकुर जी का, उसमें कीटाणु आ गए। माधव प्रिय प्रभु जी कथा सुनाते हैं कि शुरुआत के दिनों में जब घर बार छोड़कर आए गुरु जी और माधव प्रिय प्रभु जी, तो उसमें उस समय इस इस्कॉन के एक महाराज, इनका नाम महानिधि स्वामी था, उनके साथ रहते थे। तो जैसे भक्त लोग अलग अलग वस्तुएं लाके देते हैं भगवान की सेवा के लिए, ऐसी मिठाई के डब्बे भी लाके देते हैं। तो प्रभु जी महानिधि स्वामी जी को मिठाई का डब्बा खोल के दिखा रहे कि आज ये आया है, कल ठाकुर जी को ये भोग लगाएंगे, ऐसे ऐसे। उसी समय उन्होंने देखा पास में ही कुत्ता वो देख रहा था, तो उसी समय महानिधि स्वामी ने कहा इसको फेंक दो। एज इट इज पूरा डब्बा पूरा सही पड़ा है, सब कुछ है देखने में जो लगता है, लेकिन वो भगवान को भोग नहीं लगेगा। उसी प्रकार से जो हम विचार सुन रहे, 250 रुपए में 25 रुपए रख लिए, तो उस 25 रुपए से क्या होगा? बुद्धि खराब हो जाएगी। ये हमारी बुद्धि, क्योंकि वो पवित्र वस्तु नहीं है, पता नहीं किसने कैसी भावना से कमाया है, अपवित्र भावना है, वो अपवित्र भावना हमारे हृदय में आ जाती है। इसलिए हमें बोला जाता है कि भगवान का भोग लगा ही खाना चाहिए। हम इधर उधर का जब खा लेते हैं, देखो ये प्रैक्टिकली अनुभव की बात है, देखना उस दिन मन चंचल रहेगा, अपने आप ही भजन में मन नहीं लगेगा, और इधर उधर की बातें याद आएंगी, और हृदय में काम वासना बढ़ती जाएगी। तो ये चीजें सूक्ष्म विचार हैं भक्ति के। इस बात को उन्होंने अपने गुरु भाई को समझाया, कि शिशिमद भक्ति कुशल नारसिंह महाराज जी को, कि मुझे पता है आपकी भावना श्रेष्ठ है, लेकिन ये प्रभुपाद जी को निवेदन करके ही हमें ग्रहण करना चाहिए। तो कल उनकी शुभ तिरोभाव तिथि थी, हम समय हो चला था, वो रह गया टॉपिक, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा बोल दिया। और आज भी एक विशेष तिथि है, प्रभुपाद जी के अंतरंग भक्त शिशिमद भक्ति विचार या यावर गोस्वामी महाराज जी का आज शुभ तिरोभाव तिथि है। तो उसके विषय में हम नितिन प्रभु जी से श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत ही श्रेष्ठ आज ही है श्री भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी। इनकी आज तिरोभाव तिथि है। तो हमने जब क्लास शुरू किया था तो वहां पर बतलाया था बड़े अच्छे से कि हम सभी जो हैं वो गौड़िया मठ से जुड़े हुए हैं। और गौड़िया मठ जो है उसकी स्थापना की थी श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने। तो ये जो प्रभुपाद जी हैं ये कौन है? बहुत श्रेष्ठ भक्त भगवान के। और जो पूर्ण रूप से क्या करते हैं, ये जो गौड़िया मठ है जिससे हम जुड़े हैं, इसकी एक एक चीज शास्त्र के ऊपर आधारित है। जैसे हम लोग ये अभी जैसे विचार सुन रहे थे, अभी श्री श्रीमद् भक्ति कुशल नरसिंह महाराज जी की तिथि के उपलक्ष्य में अभी हमारे वासुदेव प्रभु जी जो विचार सुना रहे थे, ये विचार अभी सुनने को नहीं मिलते कहीं पे भी। आप टीवी पे, यूट्यूब पे, हाँ कहीं भी आप सर्च कर लो। लोगों को आजकल लोगों को क्या चाहिए? मनोरंजन। एक होता है मनोरंजन और एक होता है आत्मरंजन। मनोरंजन जो वो होता है जो लोग सुनना चाहते हैं, जो मन सुनना चाहता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो नाचना कूदना मन को ही तो अच्छा लगता है। और आत्मरंजन क्या है? जो हमारी आत्मा को क्या करे? तुष्ट करे। जो हमारा आत्मा का जो हमारा नित्य स्वरूप है भगवान का दास होना, उसको जो पुष्टि करे। हमारा मन जिसको सुनने से अपने आप से मन में इच्छा हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ? भजन करना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं आत्मरंजन। तो ये जो हमारा गौड़ीय मठ है, यहाँ पे मनोरंजन नहीं किया जाता, यहाँ पे आत्मरंजन किया जाता है। तो इसीलिए हमारा जो गौड़ीय मठ है वहाँ पे इतने छोटे छोटे विचार हैं, इतने छोटे छोटे। और ये पूरा पूर्ण रूप से किसके ऊपर आधारित है? शास्त्र के ऊपर आधारित है। तो ये जो प्रभुपाद जी है इन्होंने इसी उद्देश्य से गौड़ीय मठ की स्थापना की कि जो भी लोग इससे जुड़ेंगे वो क्या करेंगे? पूर्ण रूप से किसको पालन करेंगे? शास्त्र को पालन करेंगे। इन्होंने बड़ा सरल कर दिया। अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन भी लगा दे तो वो भी शास्त्र को पढ़ के उसका सार नहीं निकाल सकता। हम लोग भगवत गीता है उसमें कितने पेज होंगे, हम पढ़ेंगे तो कोई सार निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। तो वो तो बहुत शिशु शास्त्र बोला उसको तो। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया? सारे के सारे शास्त्र में से जो मेन मेन बात है जो हमारे पालनीय योग्य है, हाँ उसको एकत्रित करके बोल दिया कि आपको केवल इसको पालन करना है। कोई भी चीज आप पूछ लो कि गौड़िया मठ में ऐसे क्यों होता है, उसका पूरा पूरा जो है शास्त्र के ऊपर आधारित है, मन से कुछ नहीं बनाया। तो और यही प्रभुपाद जी, इन्हीं के विचारों को इनके जितने शिष्य हुए उन्होंने क्या किया? उन्हीं विचारों का क्या किया? पालन किया, उसी का प्रचार किया, उसी को सर्वत्र क्या किया? स्थापित किया सबके हृदय में। तो उन्हीं प्रभुपाद जी के शिष्य हुए श्री श्रीमद् भक्ति विचार या यावर गोस्वामी महाराज जी। तो इनके विषय में एक दो बात मुख्य मुख्य जो सबको समझ आ जाए सरल रूप से वो बताने का मैं प्रयास करूंगा। कि एक समय क्या हुआ कि एक बहुत बड़े ज्योतिषी, उन्होंने जब ये श्री श्रीमद् भक्ति विचार या यावर गोस्वामी महाराज जी ने मठ में आए थे और संन्यास भी ग्रहण नहीं किया था, तो उस समय
क्या हुआ कि एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे। एक तो श्री भक्ति विचार आया गोस्वामी महाराज जी और इनके साथ एक और ब्रह्मचारी, दोनों का हाथ दे करके उन्होंने बोला कि आपका क्या होगा, विवाह निश्चित है, आपकी जो हाथ है इसमें विवाह की रेखा है, तो आपका विवाह होकर के रहेगा। तो अब जो है ये मठ में इतनी सेवा करते थे, इतनी सेवा करते थे कि प्रभुपाद जी क्या करना चाहते हैं, इनको बोला कि आप क्या हो जाओ, भगवान के पूर्ण रूप से शरणागत हो जाओ। तो जो सन्यास होता है, सन्यास का अर्थ क्या होता है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और क्रम से पूर्ण रूप से क्या हो जाना, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हें संन्यास देना चाहता हूँ। तो जब ये वाली बात इन्होंने सुनी तो इनको क्या होने लगा, भय होने लगा। इन्होंने वो वाली बात जो है, ज्योतिषी वाली बात प्रभुपाद जी को बताई कि कल को यदि किसी प्रकार की असुविधा हो तो प्रभुपाद जी ने बोला, बड़े सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने बोला कि भगवान का एक नाम क्या है, अभय चरणार विंद। और यदि पूर्ण रूप से तुम उन भगवान के चरणों में शरणागत हो जाएंगे, आप जो है उनके चरणों में शरणागत हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, चाहे किसी भी तरह की विधि क्यों ना लिखी हो, विधि बोलते हैं भाग्य को, कहते किसी भी तरह का भाग्य आपके हाथ में क्यों ना लिखा हो, भगवान के चरणों में शरणागत होने से क्या होगा, भगवान ही आपको क्या करेंगे, राह दिखाएंगे, आपका जैसा भगवान की इच्छा होगी वैसा ही होगा। देखो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जब अभी हमारी निष्ठा नहीं है ना भगवान में, हमारी हमारी निष्ठा नहीं है भगवान में, लेकिन जब हमारी निष्ठा हो जाती है, जब हम पूर्ण रूप से श्री गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं ना, फिर कोई संशय नहीं रहता। अभी हमें गुरु जी या कोई बात शास्त्र की पता लग जाए तो हमें, अगर वो आज्ञा देते हैं तो हमारा मन कांपता है, डरता है चीजों को करने में। क्यों डरता है, क्योंकि हम शरणागत नहीं है। लेकिन जब हम शरणागत हो जाते हैं पूर्ण रूप से, जब ये वाली बात आ जाती है, गुरु जी ने कहा है ये करना है तो करना ही है, जब ये वाली चीज आ जाती है तो क्या होता है, फिर वो गुरु और भगवान क्या करते हैं हमें, मतलब कहने का मतलब है वहां पे सब जब संशय दूर हो जाते हैं तो फिर हमारी असली भक्ति, हमारी असली जो निष्ठा है, सेवा है, वो तब शुरू होती है। अभी तो हम प्रयास कर रहे हैं उसको धारण करने का, अभी ये कितने लोगों को समझ आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत सरल करके इसको प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप क्या करो, निर्विघ्न होके, बिना किसी संशय को धारण किए हुए क्या करो, इसका पालन करो। तो इन्होंने क्या किया, संन्यास ग्रहण कर लिया। जब संन्यास ग्रहण कर लिया उसके पश्चात वो जो ज्योतिषी थे वो इनको फिर से मिले, और जब मिले तो इनका हाथ देखा, तो बोला वो जो आपके हाथ में रेखा थी विवाह वाली, वो तो मुझे दिख नहीं रही। हाँ, तो बोला कृष्ण भक्ति यदि है बलवान, हाँ इसके ऐसे करके प्यार है, तो कि अगर कोई दृढ़ रूप से भगवान की भक्ति करता है शरणागत होके, हाँ अभी जो हम नाम कर रहे हैं वो शरणागत रूप से नहीं कर रहे। कहते हैं जब कोई नाम जीवा पे ग्रहण करता है शुद्ध रूप से, भगवान उसी समय उसकी जीवा पे नृत्य करते हैं। हाँ, जब कोई शरणागति से करता है तो बोला कि जब आपने पूर्ण रूप से वो उन ज्योतिषी ने बोला, ये तो सुना था मैंने कि यदि कोई भगवान के पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है तो भगवान की इच्छा के अनुसार ही सारा उसका जीवन चलता है। तो बोला आपके ऐसा कैसे हो गया, आपके जो हाथ हैं उस पे तो वो रेखा ही नहीं है। तो यहाँ पे बतलाया कि कहा जाता है मारे कृष्ण तो राखे के, राखे कृष्ण तो मारे के, कि भगवान जब कोई भक्त हो जाता है, जब कोई पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है तो उसका पूरा जीवन भगवत इच्छा, गुरु वैष्णव की इच्छा के अनुरूप हो जाता है। फिर भगवान ही उसके क्या हो जाते हैं, पालनहार हो जाते हैं। तो यहाँ पे बड़े सुंदर रूप से इस बात को बताया कि यदि कोई पूर्ण रूप से भक्ति करता है, शरणागत होके भक्ति करता है, तो उसका भाग्य भी बदल जाता है। और एक और बात बड़ी सुंदर बतलाई कि
जब इनका संन्यास हो गया, इनका नाम हुआ श्री श्रीमद भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज। तो एक दिन क्या हुआ, इनका जो मठ है वहां पर जो भंडारी है, जो प्रसाद की व्यवस्था सब देखते हैं, गुरु जी के पास बड़े उदास होके आए। तो गुरु जी ने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि आज भगवान के भोग के लिए मठ में सामग्री ही नहीं है। हाँ, अभी तो हम लोग देखते हैं कि मठ में बहुत लोग दान करते हैं, सेवा करते हैं। हाँ, हमारे गुरुजी भक्त लोग कितना प्रयास करते हैं, उसके फलस्वरूप कितने लोग सब करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो है बहुत दूर दूर भिक्षा करने जाना पड़ता था। बहुत दूर दूर भिक्षा भी सुन रहे थे ना, कभी कभी भिक्षा मिलती थी, कभी कभी नहीं मिलती थी। तो जब ये वाली बात हुई तो इन्होंने क्या कहा कि जाओ ताला लेकर के आओ। इन्होंने ताला मंगवाया और गेट पर ताला लगा दिया, मठ के गेट पर ताला लगा दिया। और क्या बोला कि आज हम क्या करेंगे, भगवान की जो भगवान की सेवा कैसे करेंगे? बोले आज हम भगवान की सेवा करेंगे कथा और कीर्तन के माध्यम से। तो बोला आप सभी लोग क्या करो, आज भगवान को भोग नहीं लगा तो क्या हुआ, हम लोग सेवा करके, कीर्तन की सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा है। हम सभी लोग क्या करेंगे, कीर्तन करेंगे जोर जोर से। बोला जितना जोर से हो सके हम सभी लोग क्या करेंगे, मठ मंदिर में कीर्तन करेंगे। तो ये सब ब्रह्मचारी लोग, हाँ, गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए कीर्तन करने लगे। जोर जोर से सब लोग कीर्तन कर रहे हैं। गुरु जी कहाँ चले गए, अपने कक्ष में चले गए। तो जब गुरु जी अपने कक्ष में चले गए, भजन करने लगे, तो उसी समय क्या हो गया, बाहर जो मठ का गेट है उस पे कोई व्यक्ति आवाज लगा रहा है, क्योंकि कीर्तन बहुत जोर से हो रहा था। तो अंदर किसी को सुनाई नहीं दिया। तो गुरु जी का जो कक्ष था वो थोड़ा ऊपर था। तो वहां से उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति बाहर जो है आवाज लगा रहा है। तो इन्होंने जो है अपने जब कीर्तन समाप्त हुआ, जैसे एक कीर्तन खत्म होता है फिर अगला कीर्तन होता है ना, तो इन्होंने अपने जो ब्रह्मचारी है उनको चाबी देके कहा देखो कौन आया है बाहर। तो जब वो व्यक्ति जब उस ब्रह्मचारी ने उस व्यक्ति को अप्रोच किया, तो देखा उसके हाथ में क्या है, एक चावलों चावलों का बहुत बड़ा क्या है, कट्टा, मतलब बोरी, उसमें चावल है बहुत सारे। और उन्होंने बोला कि ये चावल आपको किसने दिए? तो वो व्यक्ति बोलता है कि मेरी दुकान पे कोई आया, मेरे पास कोई आया और उसने क्या बोला कि आप ये चावल उस मठ में दे दो। और उसने क्या किया, वहां पर रिक्शा के भी, जो व्यक्ति आया सामग्री लेके, उसकी रिक्शा के भी पैसे दिए। तो यहाँ पर बताया जाता है, देखो, कहा जाता है कि जो भक्त होता है, जो पूर्ण रूप से शरणागत होता है, तो उनकी ठाकुर जी किस प्रकार से, इन्होंने क्या किया था, मठ स्थापना की थी और ठाकुर जी की विग्रह की सेवा करते थे। सेवा की भावना है कि ठाकुर जी को अपने लिए भावना नहीं है, अपने लिए कोई भावना नहीं है कि आज हमें प्रसाद नहीं मिलेगा। किसके लिए भावना है? ठाकुर जी के लिए, कि विग्रह को आज भोग नहीं लगेगा। तो स्वयं ठाकुर जी ने सारी व्यवस्था कर दी मठ में, कि जो सामग्री है वो सारी उपलब्ध करा दी खुद से, कि विग्रह को भोग लगे। हाँ, तो इनकी सेवा की भावना को देखते हुए ठाकुर जी ने क्या किया, स्वयं जो है सारी व्यवस्था कर दी। देखो ये बात सुनने में सरल सी लगती है, कोई कहानी नहीं है, ये कोई स्टोरी बुक की कोई कहानी नहीं है, मैगजीन की। ये क्या है, यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं पूर्ण रूप से, तो क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि ठाकुर जी जो है सब, हमारी सब क्रिया को देखते हैं, हमारी भावना को भी जानते हैं, हमारी, और क्या करते हैं फिर उसका उसका क्या करते हैं, रक्षण भी करते हैं। तो बड़े सुंदर रूप से। और एक बात और बताना चाहूंगा कि एक समय क्या हुआ, एक भक्त थे, हाँ, उनके उनकी जो उंगली है उसमें कोई असुविधा होगी, कोई रोग हो गया। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको तो बहुत भयानक रोग हुआ है, आपकी उंगली तो काटनी पड़ेगी। हाँ, आपकी उंगली तो काटनी पड़ेगी। अब एक दो दिन में आप आ जाइए, तो हम क्या कर देंगे, सारा कुछ कर देंगे। तो जब उसने ऐसा सुना, तो वो यहाँ पर श्री श्रीमद भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी के
पास वो भक्त आए और उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मेरी तो उंगली काटनी पड़ेगी, असुविधा हुई है। तो श्री श्रीमद् भक्ति विचार आया गोस्वामी महाराज जी ने बोला, देखो, आपसे कोई बहुत बड़ा क्या हुआ है, वैष्णव अपराध हुआ है। उस वैष्णव अपराध के फलस्वरूप आपको ये कष्ट हुआ है। तो जब श्री श्रीमद् भक्ति विचार आया गोस्वामी महाराज जी ने ऐसा बोला, तो वो जो भक्त थे वो समझ गए, बोले हाँ, मुझसे वैष्णव अपराध हुआ। कहा कि वे जीवन में वैष्णव अपराध एक ऐसा अपराध है जिसको भगवान कभी भी सहन नहीं करते। हाँ, हम लोग सुनते हैं ना एकादशी की महिमा। एकादशी की महिमा में क्या होता है कि जो दुर्वासा ऋषि जी हैं, हाँ, वो क्या कर देते हैं, अम्बरीश जी के चरणों में क्या कर देते हैं, अपराध कर देते हैं। अम्बरीश जी के चरणों में अपराध कर देते हैं। फिर वो कहाँ जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, स्वयं भगवान के पास भी जाते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। जिनके चरणों में आपने अपराध किया, उन्हीं से आप क्या करो, क्षमा मांगो। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी भक्त हैं, वैष्णव हैं, हमें कभी भी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। उनके विषय में अगर कोई कुछ कह भी रहा है, उसी समय उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। या उस व्यक्ति की जीवा, यहाँ तक कहा गया जीवा भी काट देनी चाहिए। जीवा काट देनी चाहिए का अर्थ क्या है, बोला उसको ऐसे विचारों को प्रस्तुत करना चाहिए कि वो व्यक्ति वहीं बंद हो जाए, बोलना बंद हो जाए। हाँ, और भी बहुत विचार है, अभी मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो बोला कि कभी भी मन से, वचन से, क्रम से, मनसा वाचा कर्म से कभी भी किसी वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए। तो बोला कि उस भक्त ने जिनके चरणों में अपराध किया था उनसे क्षमा मांगी, प्रार्थना की, और फिर उनका जो रोग है वो डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने कहा आपने कौन सी दवाई ली, आपने कौन सी दवाई दी, आपकी तो उंगली ठीक हो गई। तो उन्होंने कहा मैंने क्या लिया है, हमारे वैष्णवों ने एक आध्यात्मिक दवाई मुझे दी, जिसके कारण मैं क्या हो गया, ठीक हो गया। तो ये चीजें हमें, मैं जो बता रहा हूँ ये विचार हमारे श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ये बातें बताते हैं। और ऐसे विचार हमें और कहीं सुनने को नहीं मिलते, प्रभुपाद जी के विचार हैं, ये हमारे गौड़ीय मठ के सिद्धांत हैं। तो इसीलिए इसको सुनने से ही बड़ा अच्छा लगता है। जब इसको धारण करेंगे, इन विचारों को धारण करेंगे, तो कितना मंगल होगा, कितना मंगल होगा। तो इसीलिए हमारे जो गुरु वैष्णव हैं उनकी कथा कीर्तन में, भगवान में, भगवान के भक्तों में बहुत निष्ठा है, बहुत निष्ठा। तो यदि हम इनको सुनते हैं तो ये हमारे चित्त में क्या होता है, एक उत्साह प्रदान करता है हमारे चित्त में, एक विशेष, एक एक मतलब कृपा उनकी प्राप्त होती है। तो तिथि के दिन जब हम वैष्णवों के विचार सुनते हैं, कहा जाता है कि जब वैष्णवों की आविर्भाव और तिरोभाव तिथि है, उस दिन वो बड़े प्रसन्न होते हैं। तो उनसे यदि हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम पे कृपा करें, हम भी अपने गुरु जी के, वैष्णवों के, प्रभुपाद जी के विचारों को हृदय में धारण कर पाए, तो वो हम पे कृपा करते हैं। और उनकी कृपा से थोड़ी थोड़ी कृपा इकट्ठी होती है, फिर हम लोग कुछ आगे बढ़ पाते हैं। तो आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि है, हम सभी मिलके प्रार्थना करते हैं कि आप हम पे कृपा करें। श्री श्रीमद् भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज की जय। शुभ तिरोभाव तिथि की जय। हरे कृष्णा। देखिए, भक्तों से अनुरोध है, अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं तो ऐसा लग रहा है कि नितिन प्रभु और मैं एक दूसरे को ही बस कथा सुना रहे हैं ना। ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा मतलब एटिकेट कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन एटिकेट नहीं है। तो जो लोग संभव है थोड़ा सा करना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा रहता है। समझ भी आता है कि हाँ कौन कैसे सुन रहे हैं। जैसे कल हम देख रहे थे कि कुछ लोग आंसर ही नहीं दे रहे थे, तो पता ही नहीं सुन भी रहे हैं या नहीं, पता ही नहीं चलता। तो इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं कि आप आएं स्क्रीन पर। तो आज हमने अभी नितिन प्रभु से सुन लिया। महिमा तो बहुत सारी है महाराज जी की, बहुत सारे विचार हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी परिक्रमा को। तो हमने कोकिला वन के विषय में श्रवण किया था, और उसके आसपास दो दर्शनीय स्थान थे ब्रजमंडल के, वो हमने सुने थे।
उसको कल हम रिवाइज करेंगे, आज समय नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। तो कोकिला वन के निकट ही नंदगांव के निकट है कोकिला वन। फिर कोकिला वन के निकट ही एक स्थान है जावट। ये बड़ा मुख्य स्थान है हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए। ये तो बहुत ही ज्यादा मुख्य स्थान है जिसको बोलते हैं। और यहाँ हर कोई पहुंच नहीं पाता। बहुत से ब्रज में रहने वाले लोगों को ही ये स्थान नहीं पता। आप उनसे पूछोगे वो बता ही नहीं पाएंगे। ऐसे बहुत से स्थान ब्रज में हैं जो वहाँ के रहने वाले लोगों को पता ही नहीं है। तो इसलिए हमारे गुरुजी, परम गुरुजी ये बात बतलाते हैं कि असली ब्रजवासी कौन है। ब्रज में जो रहते हैं लोग वो ब्रजवासी नहीं है केवल। जब तक शुद्ध विचार, जो हमारे भागवत के विचार हैं, जो ग्रहण नहीं करता, पालन नहीं करता, उसको ब्रजवासी कह ही नहीं सकते। तो ये जावट गांव है। यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पर श्रीमती राधा रानी का विवाह हुआ था। और केवल श्रीमती राधा रानी का नहीं, श्रीमती राधा रानी की जितनी भी सखियां, मुख्य सखियां, ललिता जी, विशाखा जी, अष्ट सखियां, उन सबका विवाह भी यहीं पर गोपों से हुआ। और राधा रानी का जो जन्म स्थान, जो प्राकट्य स्थली, वो बरसाना और उसके आसपास बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर सखियों का जन्म हुआ था। बिल्कुल आसपास ही सबका जन्म हुआ, आसपास ही रहते। और सबका विवाह भी कहाँ हुआ? जावट में ही हुआ। जावट शब्द आया, जावट शब्द आता है जावक से। जावक किसको बोलते हैं? महावर। जो आलता लगाते हैं ना चरणों में, महावर। तो श्री राधा रानी के जो चरणों का महावर कृष्ण के वक्ष स्थल पर स्थापित हो गया, जहां पर, उस स्थान का नाम है जावट। तो वट वृक्ष है वहां पर बहुत सारे। और जैसे जैसे समय बदल जाता है स्थान का नाम थोड़ा थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। आज के लोग यावट बोलते हैं, वहां का नाम है जावट। बहुत ही सुंदर स्थान है, रमणीय स्थान है। तो श्रीमती राधा रानी का विवाह उनके पिताजी, राधा रानी जी के पिताजी का नाम है, बाबा का नाम है श्री वृषभानु महाराज। और मैया का नाम है कीर्तिका सुंदरी, कीर्तिका देवी। और राधा रानी के भाई का नाम है श्रीदाम, और बहन का नाम है अनंग मंजरी। तो इस प्रकार से श्री राधा रानी का जो विवाह है वो जावट में हुआ। उनके पिताजी ने यहाँ कराया, किसके कहने पर? योग माया पौर्णमासी देवी के कहने पर। उनके अनुसार ही यहाँ पर विवाह करवाया गया। और राधा रानी के गुरुजी कई बार ही पूछते हैं बहुत से लोगों को, और साधारण लोगों को तो ये पता ही नहीं है कुछ भी, कि राधा रानी की सास का नाम क्या है, ननद का नाम क्या है, पति का नाम क्या है। बहुत से लोग तो यही बोल जाते हैं राधा जी का विवाह हुआ है कृष्ण से। तो ये ठीक से भावना नहीं पता होती। राधा रानी का विवाह हुआ अभिमन्यु नामक गोप से। आयन घोष भी बोलते हैं उनको, अभिमन्यु भी बोलते हैं। और सास का नाम है जटिला, और ननद का नाम है कुटिला। ये जो आप बीच में फोटो देख रहे हो, ये दर्शन है वहां पर मंदिर में जब जाते हैं। पहले तो ये मंदिर है, थोड़ा ऊपर चढ़कर है, पर टीले पे, पर्वत जैसे पे। और फिर ये वहां पर दर्शन है, देखो ये लिखा, जटिला, कुटिला और अभिमन्यु। भक्तों को दिख रहा होगा ध्यान से। तो वहां पर जटिला कुटिला और अभिमन्यु का है। ये तीसरा क्या है इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जावट स्थान है। यहाँ की विशेषता यह है, राधा रानी का यहाँ विवाह हुआ, सखियों का विवाह हुआ। और कृष्ण छुप छुप के आते थे राधा जी से मिलने के लिए, उनके साथ रास क्रीड़ा इत्यादि करने के लिए यहाँ पर आते थे। अब यहाँ पर जो विशेष भावना हमें समझनी है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हम दीक्षित हुए हैं, यहाँ पर एक भावना बताई जाती है जिसको बोलते हैं पारकीय भाव। दो प्रकार के भाव होते हैं, कि रूप गोस्वामी जी ने बताया, जिसको हमारे गुरु जी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, कि एक होता है स्वकीय भाव, दूसरा है पारकीय भाव। स्वकीय भाव का अर्थ होता है, ये भावना है जिन जो कृष्ण की क्या है, पटरानियां, जैसे रुक्मणी जी, सत्यभामा जी, जामवंती, 16,108 रानियां हैं।
उनके हृदय की जो भावना को उसको कहते हैं स्वकीय। और राधा जी और जो अन्य गोपियों के हृदय में भावना है कृष्ण को लेकर, उसको बोलते हैं पारकीय। पारकीय भाव में क्या होता है, उसमें डायरेक्ट विवाह नहीं हुआ, राधा जी का विवाह नहीं देखा जाएगा, लेकिन हृदय में क्या भावना है, सारा कुछ हम कृष्ण के लिए ही करना चाहते हैं। स्वकीय में क्या होता है, विवाह हुआ साथ में, और कृष्ण के लिए वहां पर भावना रहती है सेवा की। तो ये पारकीय भाव जो है ये ना बहुत श्रेष्ठ बताया गया। इसको हम हर रोज कीर्तन में भी गाते हैं, जब सुबह तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं, जय हो राधे जय कृष्ण जय वृंदावन में आता है कि पारकीय भावे जहाँ ब्रजे ते प्रचार, पूरे ब्रज में पारकीय भावना की ही श्रेष्ठता है। और हमारे गुरु वैष्णव हमें इस पारकीय भाव में डुबोना चाहते हैं। इसका बहुत ज्यादा महिमा है। पारकीय भाव केवल छोटे शब्दों में नहीं समझा जाएगा। पारकीय भाव का अर्थ जो मुख्य ये है कि वे राधा रानी का और सभी सखियों का विवाह तो किसी और के साथ हुआ, लेकिन वो रहती तो उनके साथ है, लेकिन तिल मात्र भी कोई आसक्ति नहीं है उनकी, उनके साथ कोई संबंध शरीर का या वैसे वाला भी नहीं है। केवल वे सारी ही सारी क्रियाएं कृष्ण की सेवा के लिए ही करती हैं, चाहे उनका विवाह कहीं और भी हो गया हो। तो इस भावना को दिखाया जाता है ब्रज में। ये कोई आसान भावना नहीं होती। जैसे जब रास लीला हुई, कृष्ण ने वंशी धारण करी, वंशी बजाई, तो सारी गोपियां अपना घर बार छोड़कर आ गई, अपने कुल को छोड़कर आ गई, अपने पतियों को छोड़कर आ गई, अपनी सारी घर की आसक्तियों को छोड़कर आ गई। यहाँ तक बताया कि उनको ये भी हृदय में भावना नहीं है कि हमारे गुरु वर्ग क्या कहेंगे, कुल परंपरा क्या बोलेगी। ये कोई आसान होता है? ये कोई आसान नहीं है। अगर हमें कहे हम नहीं कर सकते। बहुत सारे विचार आ जाते हैं, वो क्या कहेगा, हमारे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, जिसको हम रिलेटिव कह देते हैं, है नहीं रिलेटिव, जबकि ये फलाना व्यक्ति क्या बोलेगा। तो कुल परंपरा, गुरु वर्ग क्या कहेंगे, उन सारे विचारों को छोड़कर जहाँ पीछे त्याग कर आ जाती हैं केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, जहां पर अपनी प्रसन्नता की भी कोई गंध नहीं है। काम गंध ना प्रेमो अस्ति, कि भाई हम में तो केवल प्रेम ही, जहां पे प्रेम की ही भावना है, काम वासना की भावना है ही नहीं, वहां गंध उसकी दुर्गंध मतलब वहां पर नहीं है। उस भावना को पारकीय भावना बोला गया। तो ये जो जावट स्थान है, यहाँ पर पारकीय भाव जो है सबसे ज्यादा उसकी पुष्टि होती है। पुष्टि मतलब उसको पोषण मिलता है। कैसे? क्योंकि कृष्ण रहते हैं नंदगांव, और अब राधा रानी का विवाह हो गया जावट में, और अब मिलना हो गया है मुश्किल दोनों का। मिलना हो गया मुश्किल, कैसे मिले? बहुत सारी बाधाएं हैं, सास रोकती है जटिला, वो जानती है जटिला और कुटिला। देखो गुरुजी कहते हैं इनके नाम भी कैसे हैं, जटिला मतलब जटिल स्वभाव की, और कुटिला ननद जो है वो कुटिल स्वभाव की है। तो अपने स्वभाव के कारण ही इनके नाम ये पड़े हुए हैं। तो जटिला कुटिला क्या करती है, वो जानती है कृष्ण क्या है, लंपट है, कृष्ण को अच्छा नहीं मानते। ब्रज में बहुत से लोग कृष्ण को अच्छा नहीं मानते। तो जटिला कुटिला ये मानते नहीं थे अच्छा कृष्ण को। और कुटिला कहीं ना कहीं शिकायत लगाती रहती थी बार बार कि राधा छुप छुप के, राधा रानी छुप छुप के कृष्ण से मिलती हैं, मैंने कई बारी देखा है। तो ऐसी बहुत सी बातें वो बोलती थी कुटिला, और जटिला को भी विश्वास होता था पूरा। तो वो डरती थी कि कृष्ण इधर आसपास फटकना भी नहीं चाहिए कृष्ण जी। तो एक दिन क्या हुआ, कुटिला ने देखा कि कैसे राधा रानी, अब सखियां और राधा रानी क्या करती थी, बहुत से देखो, बहुत सारी लीलाएं हैं यहाँ पर, हमारे गुरुवर्ग सुनाते हैं। देखो मिलना तो है राधा जी और कृष्ण को, तो अब कैसे मिलें इसके बारे में विचार करते हैं कृष्ण के सखा और राधा रानी की सखियां, कि कैसे मिलाया जाए। और हमारे गौड़ीय वैष्णवों में यही शिक्षा हमें दी जाती है कि हम लोग ललिता जी के ग्रुप के हैं, और ललिता जी और विशाखा जी क्या सिखाती हैं कि राधा और कृष्ण का मिलन, जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, आरती गाते हैं ना।
जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, आरती करे ललितादि सखी गान। उसकी भावना यही है कि हर समय पारकीय भाव में क्या भावना रहेगी कि हम कैसे राधा और कृष्ण जी का मिलन कराएं। क्यों ऐसे हृदय में भावना इनके? क्योंकि राधा रानी सबसे ज्यादा प्रसन्न तभी होती हैं जब वो कृष्ण की सेवा करती हैं, और कृष्ण भी सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब वो राधा रानी जी के साथ रहते हैं। तो इसलिए मिलन कराती हैं सखियां और सखा, ये आपस में मिलन कराते हैं। तो हमारे को यही शिक्षा दी जा रही है इस गौड़ीय संप्रदाय में, जिसमें जिस कॉलेज में हमने एडमिशन लिया है, कि कैसे हमें राधा कृष्ण का मिलन कराना है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं ये, लेकिन जब तक हम सुनेंगे नहीं तो ये विचार कहाँ से हृदय में आएंगे। तो वो कुटिला बहुत से प्रयास करती थी राधा रानी के ऊपर लांछन लगाने के। तो एक समय उसने राधा और कृष्ण को पकड़ लिया एक कुंज में, तो उसका द्वार बंद कर दिया बाहर से, दरवाजा, और सोचा कि आज तो मैं रंगे हाथ सबको बता दूंगी। सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया, आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया, और बार बार जो बात बोलती है कि राधा ऐसी है, राधा रानी ऐसी हैं, कृष्ण ऐसे हैं, आज देखना, आज साक्षात मैं तुम्हें दिखाऊंगी कैसे वो अंदर कुंज में है। आवाज आ रही है नित्य वो? तो जैसे ही फिर दरवाजा खोला तो अंदर ये वाला दृश्य देखा जो यहाँ पे है, कि राधा रानी खड़ी है और एक काली देवी की पूजा कर रही है। कृष्ण ने अपना स्वरूप कैसा बना लिया? काली देवी का। और राधा रानी क्या कर रही है? राधा रानी और सखियां क्या झूठ बोल के जाती थी अपने घर से कि हम सूर्य देव की पूजा करने जा रही हैं, सूर्य देव को प्रसन्न करने जा रही हैं। तो उनकी सास उन लोगों को रोकती नहीं थी, ठीक है जाओ। तो पास में ही एक जगह भी है सूर्य कुंड, जब बरसाना की परिक्रमा जाते हैं तो लास्ट में सूर्य कुंड दर्शन करने जाते हैं। तो असली सूर्य तो कौन है? स्वयं कृष्ण, जहां से सारे सूर्य प्रकट हुए हैं। तो राधा जी झूठ नहीं बोल रही हैं कि हम सूर्य की सेवा करने जा रही हैं, सूर्य जी का दर्शन करने जा रही हैं, सूर्य की पूजा। वो असली सूर्य कौन है? स्वयं कृष्ण। तो लेकिन कुटिला तो बड़ी चालाक, पीछे पीछे चल पड़ती है कभी कभी, राधा जी को पता भी ना चले, और सखियों से भी छुप छुप के। तो एक दिन जब ऐसे पकड़ लिया तो अंदर जैसे ही खोला तो वहां कृष्ण काली देवी का रूप धारण किए हुए थे, और राधा जी उनकी आरती उतार रही होती है। तो सभी फिर कुटिला को फिर से बार बार कहते हैं कि तुम्हारी बातों पर हमें विश्वास नहीं होता। गुरु जी यहाँ भी सुनाते हैं कि एक दिन कुटिला ने एक मतलब बात कही कि हम मैं एक छेद से भरा हुआ घड़ा लेकर आई हूँ, और राधा रानी क्या करेंगी, इस घड़े को से इस घड़े में जल भरेंगी और जल भरकर ऊपर लाना है। अगर ये पतिव्रता है, अपने पति के प्रति समर्पण है, तो इस छिद्र में से पानी नहीं निकलेगा, किसी भी छिद्र में से। तो ऐसा ही हुआ, राधा रानी लेके गई उस घड़े को, जल भर के लाई, और जैसी जल भर के आई बड़े आश्चर्य की बात हुई, उसमें से एक बूंद भी पानी बाहर गिरता ही नहीं। इसे देखकर जटिला कुटिला हैरान होगी, ऐसे कैसे हुआ? ये तो कृष्ण से मिलने जाती है। तो गुरुजी बताते हैं, राधा जी एक ही पतिव्रता हैं, उन वो किसके प्रति समर्पित हैं? कृष्ण के प्रति, किसी और के प्रति नहीं है, इसी वजह से ऐसा हुआ। अब कहा कुटिला तुम करो, और लोगों ने कहा। तो वो कुटिला बड़े विश्वास के साथ, मैं तो पतिव्रता हुई। तो उसी समय वो जैसे ही जल लेकर आई तो उसके तो सारे छिद्रों में से पानी बाहर आ रहा था। इस प्रकार से उसकी बार बार सभी गांव वालों के पास ब्रजवासियों के सामने उसको उसकी नाक नीचे हो जाती थी। तो इन लीलाओं के माध्यम से क्या है, राधा और कृष्ण के मिलन कराया जाता है, उनके प्रेम को बढ़ाया जाता है। एक समय क्या हुआ, एक मिनट, थोड़ा समय हो चला है, पर थोड़ा सा सुन लेते हैं। एक समय क्या हुआ, राधा रानी को मान हो गया,
मान अर्थात मतलब वो कृष्ण से रूठ जाती थी। रूठना शब्द अच्छा नहीं है, शास्त्रीय भाषा में मान कहा जाता है। तो मान कर लेती हैं, लेकिन हृदय में कहीं ना कहीं भावना तो रहती है कि कैसे मिले। तो एक दिन जब मान कर लेती हैं तो कृष्ण तो बड़े विचलित होते हैं कि कैसे मिलूं मैं, आज कैसे दर्शन होए। तो उस दिन विशाखा सखी से पूछते हैं, आप मुझे गाइड कीजिए। तो विशाखा सखी कहती हैं, आप ना एक ब्राह्मण का रूप धारण कर कर भिक्षा मांगने आना जटिला के घर पर। सारा प्लानिंग बता दी। और यहाँ कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण करके हाथ में कमंडलू संन्यास का दंड ये सब लेकर कहाँ पर आ जाते हैं, जटिला के घर पे सुबह सुबह। और कहते हैं, भिक्षाम देही, मुझे भिक्षा दो, मैं हूँ ब्राह्मण हूँ। इधर जटिला और कुटिला क्या कर रही होते हैं, गाय के गोबर का उपले बना रही होती है, थेप रही होती है। सुबह सुबह का समय है, अभी स्नान भी नहीं करा। तो जटिला कुटिला सोचती हैं, हम कैसे भिक्षा दें, अभी तो हम पवित्र अवस्था में है ही नहीं। और ये ब्राह्मण आए हैं हमारे घर में, ऐसे खाली हाथ नहीं जाने चाहिए। उसी समय अपनी बहू को बुलाती है, राधा रानी को, और राधा रानी इधर मान करे बैठी है। वो कहती है, राधा रानी ने व्रत ले रखा है पहले से ही कि वो पर पुरुष का दर्शन नहीं करेंगी। लेकिन जटिला बड़े प्रेम से राधा जी को समझाती हैं कि बेटी, अभी हमने स्नान नहीं किया है, अपवित्र हैं। और ये ब्राह्मण बहुत देर तक रुकेगा नहीं, अगर ये आगे चले गए तो हमारे कुल का नाश हो जाएगा, गैयां मर जाएंगी, हमें अभिशाप मिल जाएगा, भगवान की कृपा नहीं होगी। तो जैसे तैसे राधा जी को मनाया। फिर राधा जी अपनी सखियों के साथ आटा दाल चावल लेकर, जो भी वस्तु थी वो आई। और बाहर जैसी आई, लो ब्राह्मण लो। उसी समय कृष्ण ने क्या किया, मेरे को ये वाला दान नहीं चाहिए, मुझे माननी श्रीमती राधा रानी आपका मान का दान दीजिए। तब वो समझ गई ये कौन है, कृष्ण है। उसी समय राधा रानी ने क्या किया, वो भिक्षा कृष्ण के सिर पर डाल दी। आटा उनके सिर पर डाल दिया, दाल चावल सारा उनके सिर पर डाल दिया, जिसको देखकर कृष्ण बड़े प्रसन्न हो गए कि अब वो मान गई है राधा रानी। वो लीला यहीं पर हुई। एक समय फिर से राधा रानी को मान हो गया, और ये वाला मान तो बहुत ही आ, दुर्जय था, डिफिकल्ट वाला था तोड़ना। और इसमें क्या हुआ, कई दिनों तक राधा रानी और कृष्ण का मिलन नहीं हुआ। अब इधर कृष्ण क्या है, एक कुंज में बैठे रो रहे हैं, और उनके एक सखा है जिनका नाम है सुबल सखा। उन्होंने कहा, तुम रो मत, मैं कुछ ना कुछ योजना बनाता हूँ, आज मैं तुम्हारा राधा रानी से मिलन करा के ही छोड़ूंगा। तो वो सुबल सखा गुरुजी बताते हैं, दिखने में कैसे हैं, राधा रानी जैसे ही दिखते हैं। उनका जो कट खाट कद काठी, उनका बोलना और रूप जो है वो बहुत सिमिलर है राधा रानी की तरह। तो राधा रानी को अब कैसे लाना है, तो सुबल सखा ने योजना बना ली, और वो आसपास कहाँ घूम रहे हैं, जटिला के घर के आसपास। और जटिला ने देख लिया और कहा, ए सुबल, क्या करता है यहाँ, तू तो उसी कृष्ण लंपट का सखा है ना, जाओ यहाँ से भाग जाओ, यहाँ नहीं रहना। तो सुबल कहता है, सुबल फिर से इधर उधर घूम रहा होता है। तो जटिला कहते हैं, तेरे समझ में नहीं आता, यहाँ से चले जाओ, यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। तो सुबल कहता है, अरे भैया, मेरा बछड़ा खो गया है, मैं तो उसको ढूंढने आया हूँ, मिल ही नहीं रहा है। तो कह रहे, ये बातें हमें हमारे साथ मत करो, यहाँ से जाओ और अपना बछड़ा कहीं और जाके ढूंढो। अरे मैया, अगर आपकी आज्ञा हो तो जो आपकी गौशाला है उसमें मैं अपना बछड़ा ढूंढ लूं, क्या आप गलती से आ गए हो। तो जटिला ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी से जाओ ढूंढ लो और फिर अपने घर को लौट जाओ। और इधर सुबल सखा जैसी गौशाला में घुसे, उधर पीछे से राधा रानी की खिड़की के पास पहुंचे और उनको कृष्ण के विरह के बारे में बताया बड़े सुंदर से, जिसको सुनकर राधा रानी का तो हृदय ही पिघल गया कि अच्छा, मेरे श्याम सुंदर इतने दुखी हैं मेरी वजह से। तो उनसे रहा नहीं गया, लेकिन अब कैसे जाएं मिलने, समझ नहीं आ रहा, सास है। तो उसी समय सुबल सखा ने अपने वस्त्र राधा रानी को धारण करा दिए और स्वयं राधा रानी के वस्त्रों को धारण कर लिया, दिखने में सेम थे। और राधा रानी की गोद में एक बछड़ा दे दिया। अब राधा रानी बाहर आएंगी, अब घबरा रही हैं कि जटिला पकड़ ना ले। और इधर सुबह ललिता विशाखा सखियों के साथ बातें कर रहे हैं कि कैसे कृष्ण के साथ मिलन हो भी पाएगा या नहीं। तो उसी समय राधा रानी की तरह ही दिख रही हैं, बिल्कुल सेम वेशभूषा धारण करके, सिर पे पगड़ी और पीतांबर धारण करके, धोती पहन के,
गोद में क्या है, बछड़ा है। उसी समय जटिला को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। पूछा, सुबल तेरा बछड़ा मिल गया? हाँ मैया मिल गया। बोल भी दिया राधा रानी ने, सेम आवाज है। तो, और वहां पे वर्णन आया कि बछड़ा क्यों रखा, ताकि राधा रानी के वक्षस्थल का दर्शन ना हो और जटिला को पता ना चले कि ये कौन है, राधा है। तो उसी समय फिर राधा रानी उस कुंज में जाती हैं और कृष्ण देखते हैं कि ये तो सुबल सखा वापिस आ गया। कहा, तुम भी नहीं राधा को ला पाए? तो और क्रंदन करने लगे। उसी समय राधा रानी ने बछड़े को जमीन पर रखा और कृष्ण का आलिंगन किया, और तभी कृष्ण समझ गए ये तो श्री जी आ गई हैं। और उसी समय सुबल और सभी सखियां भी वहां पर उपस्थित हो जाती हैं। तो ऐसी बहुत सी सुंदर लीला है ये जावट की। एक दो लीलाएं हैं वो कल सुनेंगे, समय हो चला है। ये बहुत ही विशेष स्थान है, और श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कीर्तन भी इसके विषय में लिखा है कि हमारा जो परम लक्ष्य है कि कब मेरा जावटे विवाह हवे, कब मेरा इस जावट गांव में विवाह होगा और मैं राधा रानी की सेवा वहां पर कर सकूंगा। ऐसे बड़े विशेष विशेष ये स्थान है। यहाँ पर हमें गुरु वैष्णवों के साथ जाना चाहिए। और अभी 28 अक्टूबर से 5 नवंबर परिक्रमा शुरू हो गई है। 30 अक्टूबर को गुरु जी का जन्मदिन भी है, हम लोग वहीं नंदगांव में मनाएंगे उसको। गुरु जी के अनुगत्य में आप सभी भक्त लोग आए। रहने खाने पीने की व्यवस्था पहले से ही बता दीजिए, वो सारी कर दी जाएगी, प्रयास पूरा रहेगा। लेकिन आप लोग आ जाइए जैसे भी थोड़ा समय निकाल कर। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नितिन प्रभु, आप थोड़ा सा कह दीजिए। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर रूप से हमने आज लीलाएं सुनी। तो बहुत श्रेष्ठ ये लीला है। तो देखो, इसमें कोई ये नहीं होता कि जैसे हमने सुना भी था रासलीला में कि राधा और कृष्ण जो है कोई स्त्री पुरुष का मिलन हो रहा है। कृष्ण की ही शक्ति है राधा जी। और क्या होता है कि स्वकीय और परकीय भाव के विषय में बता रहे थे। तो ब्रज में एक होता है मिलन और एक होता है विरह। बोला जाता है, गुरु वैष्णव बताते हैं कि जब कोई किसी को विरह होता है ना, जब किसी को किसी से, तो उस समय सबसे ज्यादा याद आती है। और उस विरह के बाद जब मिलन होता है, जैसे गुरु जी बताते हैं कोई बच्चा विदेश में गया और कई सालों के बाद अपनी माँ से मिला, तो माँ और बेटा दोनों रोने लग जाते हैं। तो बोला वो तो खुशी का समय है, उस समय क्यों रो रहे हैं? बोले प्रेम में, उस समय रो रहे हैं विरह में। और वो जो आनंद होता है वो विशेष होता है। तो ऐसे ही जो ब्रजवासी हैं उनमें विशेष करके गोपियों और राधा जी में, हाँ, जो मिलन और विरह होता है, विरह के बाद जो मिलन होता है वो बहुत विशेष है। तो कल हम इसको कल सुनेंगे तो थोड़ा सा और इसको बताएंगे, तो ताकि सब भक्तों को थोड़ा और अच्छे से हो। क्योंकि बल्कि बहुत श्रेष्ठ विचार है ये, इसमें कोई साधारण जगत वाला मत समझे कि कोई लड़का और लड़की, कोई स्त्री पुरुष मिल रहे हैं। राधा राधा कृष्ण की ये वाली जो लीला है बहुत श्रेष्ठ लीला है। इसको इसलिए कहा गया कि कोई कोई विशेष ही इस स्थान के बारे में और इन लीलाओं के विषय में श्रवण कर पाता है। तो अभी समय भी हो गया है, तो हम प्रयास करेंगे और अच्छे से इसको बताने का। हरे कृष्ण।